थे, भाजपा ने एक मोर्चा निकाला था जहाँ पे आपके पार्टी अजीत पवार, आपके पार्टी के जो लीडर अजीत पवार, तो उनको नीम का पत्ता कड़वा जैसे जो है उन्होंने गंदे गंदे भाषण की घोषणा की थी। तो उसके खिलाफ में तो आज यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसी भाषण की घोषणा वगैरह नहीं दिखी। तो क्या ये भी आपको भी क्या बीजेपी वगैरह का डर है क्या? नहीं, हमको पहली बात तो ये है, हम किसी से डरते नहीं है, डरते सिर्फ अल्लाह से है। जो होना है वो होएगा जी। और कोई डर और नहीं है। अब वो बदतमीजी की जो है, बदतमीज लोग हैं। ऐसा उन्होंने ये किया कि भाई वो दाऊद से कनेक्शन था। जी। अगर दाऊद से कनेक्शन था तो आप साबित कीजिए। और जो वोट मांगती है, कहीं ना कहीं वो बांटने का काम, जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम का बांटने का जो काम कर रही है, उनको बांट कर वो वोट मांग रही है हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हर कोई ये डरता है कि भाई हम मोदी सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई कितनी महिलाओं को जेल में डालोगे। और जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नौकरी भी नहीं दिए कि नौजवान बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नशा कर रहे हैं। टेंशन में वो नशा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार का खर्च संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। भिवंडी के लोगों के लिए खुश खबर, अब स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, अब ग्राफिक डिजाइनर, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, साथ ही सर्टिफाइड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, फैशन डिजाइनर जैसे कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त सिखाए जाएंगे। आज ही संपर्क करें एट यूनिवर्सल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अबव कैसर बेगम स्कूल, अपोजिट सागर प्लाजा होटल, नायगांव रोड, भिवंडी। सेकंड सेंटर एट तकिया अमानी शाह ITI कॉलेज, ईदगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में सभी का स्वागत है। महंगाई की मार हर आम आदमी के ऊपर पड़ रही है। हम बता दें कि सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है और हर एक आम आदमी ये कहता है कि महंगाई के जो जिम्मेदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है वो महंगाई की जिम्मेदार है। और हमने भी ये देखा है कि 2014 के बाद से जो महंगाई का स्तर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक मोर्चा खोला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो महिला मोर्चा है उन्होंने एक जन जागरण रैली का आयोजन किया है। ये पूरे राज्य भर में, पूरे हम कहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो है ये लोग घूम के चौक सभा कर रहे हैं और इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर हर युवाओं को, महिलाओं को खड़े होने की जो है ये लोग हम कहेंगे कि एक जागरणता, मतलब जागरूकता फैला रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं। देखो, जन जागर यात्रा 3 तारीख पुणे से सावित्रीबाई फुले की जयंती से शुरू हुआ। हमारे आदरणीय नेता पवार साहब ने हमें हरी झंडी दिखा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें इतना ही कहना है, मोदी साहब से प्रश्न पूछना है कि आप जब सत्ता में आए थे तो आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी और ये कहा था कि महंगाई कम करूंगा, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 हुआ है और अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मोदी सरकार इस तरह बेकाबू हो जाएगी और हो गई है। तो मुझे लगता है जनता ने अभी पूछना चाहिए कि भाई 2 करोड़ लोगों को आप नौकरियां देने वाले थे हर साल, तो 8 साल मोदी साहब को आके हो गए तो 16 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली। वेदांत पॉस्को जैसे कई प्रकल्प गुजरात में गए, तो इसके लिए अभी जनता ने रास्ते पे उतर के ये पूछना चाहिए कि मोदी साहब ये महंगाई कब कम होने वाली है, ये बेरोजगारी कब कम होने वाली है। लेकिन ये कर ही नहीं सकते, इनके हाथ में ही नहीं है। इसलिए हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना सबसे जो अंग्रेजों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल, तो वही करते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाओ। हमको क्या कि हमको इतना ही पूछना है मोदी साहब से कि महंगाई का धर्म कौन सा है। महंगाई तो हर एक को है, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको महंगाई। तो इस महंगाई का कोई धर्म नहीं है। आपको इतना ही बताना है कि आपकी महंगाई आप कंट्रोल में लाओगे या नहीं,
नहीं ला सकते हो तो सत्ता से उतर जाओ, इतना सादा समीकरण है। इस यात्रा में देखा जाए तो ज्यादातर एनसीपी की महिला मोर्चा आगे है, तो उसका खास कारण क्या है कि महिला मोर्चा जो है वो आगे आई है? खास कारण ये है कि पहले जमाने में मृणालताई गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर जी बेलन लेके मंत्रालय में जाती थी और बोलती थी ये महंगाई कम करो। हालांकि उस तरह की महंगाई आज इतनी बड़ी है, लेकिन महिलाओं में जागृति नहीं। हर कोई ये डरता है कि भाई हम मोदी सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई कितनी महिलाओं को जेल में डालोगे, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, हमें महंगाई है। आपने आश्वासन दिया था, हमने आपको नहीं बताया था कि आप महंगाई कम करो। आपने जो आश्वासन दिया था वो आप पूरा नहीं कर सकते हो, तो अभी हमें भी पूछने का अधिकार है कि जो भी सरकार, ये मोदी सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, देवेंद्र फडणवीस की हो चाहे एकनाथ शिंदे की हो, तो ये क्या कर रहे हैं? महंगाई के ऊपर कुछ बोलता नहीं। शिवाजी महाराज धर्म रक्षक थे या ये रक्षक थे, इसके लिए हमने हिस्ट्री पढ़ा है, हमको मालूम है हिस्ट्री। तो धर्म से लड़ाना बंद करो, महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो, ये हमारा वादा है। और हम लोग जा रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र में जनजागर कर रहे हैं कि भाई 80 करोड़ लोग, 130 करोड़ का देश है, 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब बोलते हैं कि हम राशन पे मुफ्त में धान्य देते। मोदी साहब एक बार राशन का धान्य खा के देखिए किस तरह से है। औरतें हमें बोल रही है कि ताई हमारी आंखें फूट गई, ये इतना मिलावट होती है उसमें कि हम लोग नहीं खा सकते। हमारे ज़माने में रॉकेल घासलेट मिलता था, अगर खाना नहीं बनता है गैस पे तो कभी ख़त्म हो जाती है गैस, तो हम स्टोव पे बनाते थे। लेकिन आज महिलाओं की हालत बहुत ख़राब है, झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब। जी, आप ही के पार्टी के नेता माइनॉरिटी मिनिस्टर थे नवाब मलिक, वो अब तक के जो है अंदर है, मतलब कस्टडी में है, तो उनको छुड़ाने के लिए पार्टी क्या कर रही है? देखिए, ये जानबूझ के किया हुआ है। नवाब भाई ने आवाज़ उठाई, शाहरुख खान के बेटे को जबरदस्ती कोई ड्रग नहीं मिला था, फिर भी 1 महीना जेल में रखा और नवाब भाई ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, इनका भांडाफोड़ किया कि इनका जो वानखेड़े था, जो एनसीबी का डायरेक्टर था, वो कितना बदमाश है। इसका भांडाफोड़ करने के बाद नवाब मलिक ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताया था। अभी देखिए, अनिल देशमुख जी भी जेल में थे, 13 महीने के बाद 100 करोड़ का दावा उनके ऊपर लगाया गया, फिर वो तो 1 करोड़ भी कोर्ट में साबित नहीं हुआ। उसके पहले भुजबल साहब 2.5 साल तक जेल में थे, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। संजय राउत भी जेल में थे, उनके ऊपर तो कोर्ट ने इनको झाड़ा कि इस तरह से इनको जेल में क्यों डाला है। तो नवाब भाई के ऊपर ऐसा उन्होंने ये किया कि भाई वो दाऊद से कनेक्शन था। अगर दाऊद से कनेक्शन था तो आप साबित कीजिए। जैसे उनको भी 10 महीना हो रहा है ना, लेकिन अब पार्टी अब तक के जो है पार्टी कहीं देखो, नजर नहीं आ रहा कि पार्टी जो है उनके हित में पार्टी अपना काम हमेशा करती है। आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार साहब भी मिलने गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह से आप जोर जबरदस्ती मत करो, लेकिन ये उनको खुशी होती है। लेकिन हमारे नवाब भाई लड़ाऊ है, जैसे भुजबल साहब लड़े, जैसे अनिल देशमुख जी लड़े, जैसे संजीव राउत लड़े, वैसा हम लोग भी लड़ेंगे। लेकिन जितने बार हम लोग कहेंगे कि उनको बाहर डालो तो वो ज़्यादा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन मोदी साहब से मुझे कहना है, इंडियन आर्मी आपके पास है, अगर दाऊद जिंदा है पाकिस्तान में, किधर है, दाऊद के साथ क्या कनेक्शन है, ओसामा बिन लादेन ने उधर जाके इसको मारा था, तो आप दाऊद को पकड़ के लाइए, पूछिए ना। लेकिन ये सब बहकावे का है, ये इस तरह से गलत करने का, लोगों को परेशान करने का, गलत, यानी नवाब मलिक गुनहगार न होते हुए भी वो गुनहगार इस तरह से दिखाना, ये गलत बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर बोले, ज़्यादा हमें नहीं, हमें औरतों को कुछ ये चाहिए कि महंगाई से हमें कुछ तसल्ली मिलनी चाहिए, इसलिए हम। शोएब भाई, तो भाई क्या कहेंगे आप, जैसे कि आज आप खुद जिला अध्यक्ष और भिवंडी शहर में जो है ये रैली निकाली गई महंगाई के खिलाफ? देखिए, आज पूरा देश जानता है भाजपा सरकार विकास की कोई बात नहीं करती है और पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, और जो वोट मांगती है कहीं ना कहीं वो बांटने का काम, जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम का बांटने का जो काम कर रही है, उनको बांट कर वो वोट मांग रही है हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, आज महंगाई को आप देख लीजिए, गैस के साथ साथ डीजल, पेट्रोल का, अनाज का, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, दुनिया भर का आज देश को बेचा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ ईडी
और बहुत से ऐसे केसेस भर दिए जाते हैं कि डर के हमारे कोई बोलता नहीं है। इसी तरीके से बेरोजगार आज नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। वो आज बेचारे पढ़ लिख के कोई MBA कोई डॉक्टर है, आज बेकार घूम रहे हैं। और जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नौकरी भी नहीं दिए। कि नौजवान बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नशा कर रहे हैं। टेंशन में वो नशा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार का खर्च संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसी बहुत सी समस्या है। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का गला घोटा जा रहा है। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं देश को लेकर देश में। और उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश की महिला अध्यक्ष विद्या चौहान जी का धन्यवाद कहूँगा और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कहूँगा जो इन्होंने शुरुआत की है। महाराष्ट्र स्टेट में पूरा दौरा कर रही है और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है एक महिला होके। उसके लिए उनका मैं भिवंडी शहर की राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और ताई को विश्वास दिलाता हूँ हम आपके साथ में हैं। जिस वक्त जब भी आप चाहें आप आवाज़ दो। हमारे पूरा भिवंडी शहर भाजपा सरकार के खिलाफ पूरा खड़ा रहेगा। और जनता से एक आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में अभी भी सवेरा है। यहाँ से माइनॉरिटी के शहर से एक आमदार भाजपा का चुन के जाता है और खासदार भाजपा से चुन के जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक सबक सिखाने के लिए उनको खत्म करना पड़ेगा। अशोक भाई, माइनॉरिटी के शहर में पिछले हफ्ते भाजपा ने एक मोर्चा निकाला था जहाँ पे आपके पार्टी अजीत पवार, आपके पार्टी के जो लीडर अजीत पवार, तो उनको नीम का पत्ता कड़वा जैसे जो है उन्होंने गंदे गंदे भाषण की घोषणा की थी। तो उसके खिलाफ में तो आज यहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसी भाषण की घोषणा वगैरह नहीं दिखी। तो क्या ये भी आपको भी क्या बीजेपी वगैरह का डर है क्या? नहीं, हमको पहली बात तो ये है हम किसी से डरते नहीं है। डरते सिर्फ अल्लाह से है। जो होना है वो होएगा जी। और कोई डर और नहीं है। अब वो बदतमीजी की जो है बदतमीज लोग हैं। हम लोग बदतमीज और नहीं हम लोग बन बदतमीज सकते। नहीं बन सकते। सरेआम उनके भाषण थे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सरेआम उन्होंने हाँ, घोषणा हमने की। बदतमीज हम गाली बदतमीज नहीं बन गलौज सकते हो। वो कुछ भी कर सकते हैं। आज गाली गलौज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। हमारी और पवार हम साहब डरते की उड़ते नहीं पार्टी है। है, सुसंस्कृत है। और क्या नाम है वक्त आएगा उसका जवाब भी हम लोग इंशाल्लाह बहुत कड़ा जवाब देंगे।